Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to all of you students. Welcome back to Math 6th online class. Hope you all will be fine and safe at your home with your families. Today in lecture number 6, our topic is distributive property of sets involving union and intersection. And in this lecture we will do question number 4 of exercise 1.1 page number 13, book Mathematics Grade 8 KPK Textbook Board, Peshawar. Students, in your previous classes you have learned about distributive property. प्रीवियस क्लासेस में जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आप लोगों ने होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस में अप्लाई की है. अब हम आज के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेट्स पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी रिकॉल कराती हूँ जो आपने नंबर्स में अप्लाई की थी. फिर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे सेट्स में यूज़ करेंगे, बट जस्ट हमारे पास नंबर्स की जगह सेट्स आ जाएंगे एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारे पास ऑपरेशंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन आ जाएंगे. ठीक है. प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 केसेस पढ़े थे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over addition and distributive property with respect to multiplication over subtraction. हम यहाँ स्टार्ट लेते हैं अपने प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा उसको यहाँ पे हम रिवाइज़ करते हैं, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेट्स सपोज हम केस लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को बहुत ईजीली सॉल्व करता है. लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 4 मल्टीप्लाई बाय 45. अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको इसके लिए प्रॉपरली रफ वर्क करना होगा 45 मल्टीप्लाई बाय 4. लेकिन अगर आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास मेंटली विदाउट एनी रफ वर्क ईजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है. वो कैसे? आप लोगों के पास जो इसमें बड़ा नंबर होगा आप उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगी. आपने क्या करना है, ये देखिए, जो आपके पास बड़ा नंबर होगा, लाइक यहाँ पे 45 है तो 45 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगी. ठीक है. एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग क्लास 4th में क्लास 5th में कर चुके हो. 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 40 + 5. ये हमें अगेन 45 देता है. मल्टीप्लाई एंड 4 एज इट इज़ आ जाएंगे. फिर आप लोगों ने अलजेब्रा में एक बात पढ़ी है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होती है. ठीक है. तो यह हमारे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से. 4 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. इसके बाद आप देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है 45 को, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है? प्लस. तो ये साइन आपके पास यहाँ लग जाएगा प्लस. ठीक है. अब आप देखें 4 मल्टीप्लाई 40, ये हम इजीली मेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 0 0, 4 4 16, 160 प्लस 4 5 20. पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की. ठीक है. 160 + 20 = 180. अब आप चेक करें कि क्या 4 मल्टीप्लाई 45 भी आपको 180 देता है या नहीं. अब देखें, पहले जब हम लोग इस साइड को भी चेक करेंगे कि क्या वाकई दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा. देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये होगा 40 + 5 45 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज़. जब आप 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180. मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो ये प्रोसीजर, ये रिज़ल्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन.
हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की जनरल फॉर्म क्या बनेगी। लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी 3 नंबर्स होंगे, जनरल फॉर्म हम लेंगे ए बी एंड सी, ठीक है। 2 नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर। अब आप नेम की तरफ देखें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर के बाद जो आपके पास ऑपरेशन यूज़ होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास ओवर के बाद कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन। ओवर के बाद वाला ऑपरेशन आपने हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। ओवर एडिशन, तो एडिशन का साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास, और ओवर से पहले जो हमारे पास ऑपरेशन होगा वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर यूज़ होगा। तो हमारे पास ओवर से पहले कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी राइट साइड कैसे बनेगी, ए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। अब ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए मल्टीप्लाई सी। और देखिए बी और सी के बीच में कौन सा साइन है ब्रैकेट के अंदर, प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों मल्टीपल्स के बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। ये हमारे पास हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे आप देखें हमने पहले एडिशन की, हमारे पास आया 45, फिर हमने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, तो हमारे पास 4 × 45 आ गया 180। तो मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब है कि एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई होना। मीन्स कि पहले एडिशन सॉल्व होगी, एडिशन के आंसर को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के साथ, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। ये बात इसीलिए भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि सम टाइम ये प्रॉपर्टी आपको इस फॉर्म में गिवन होती है। लाइक देखिए ब्रैकेट वाली टर्म्स फर्स्ट पे आ जाती है और ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म हमारे पास बाद में आ जाती है। फिर अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि अब हम इसका नेम क्या लिखें। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब आप ओवर लिख लें और ओवर के बाद आपने वो साइन लगाना है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, एडिशन, तो ओवर एडिशन। और ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो ओवर से पहले आपने ब्रैकेट के बाहर वाला साइन लगाना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका भी वही प्रोसीजर होगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी एज इट इज़ होगी, जस्ट ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा, राइट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को सेट्स पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। सेट्स में भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 केसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। ये हमारे पास फर्स्ट केस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात सेट्स की हो रही है तो हमारे पास नंबर्स की जगह यहाँ पे कोई से भी 3 सेट्स होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास सेट्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इन 3 सेट्स पे अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 सेट्स ब्रैकेट में आ जाएंगी और एक सेट ब्रैकेट से बाहर होगा।
ठीक है। अब आप नेम की तरफ देखिए, हमारे पास नेम है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ओवर के बाद जो ऑपरेशन आएगा वो आप कहाँ पे लगाओगे, वो आप ब्रैकेट के अंदर लगाओगे। तो ओवर के बाद क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, और ओवर से पहले हमारे पास क्या है, यूनियन। तो यूनियन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स टू शेयर समथिंग और टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो ए है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये शेयर होगा बी के साथ भी एंड सी के साथ भी। ठीक है। जब हम ए को बी के साथ शेयर करेंगे, बीच में ऑपरेशन क्या है, यूनियन, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए यूनियन बी। और अब जब हम इसको C के साथ शेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A यूनियन C। ठीक है। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर B और C के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले B और C का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इंटरसेक्शन के ऑपरेशन के बाद यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो इट्स मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा सेट्स ए बी और सी ही हो, हमारे पास सेट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में ए बी सी गिवन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी गिवन हो सकते हैं, इसके अलावा भी हमें कोई से सेट्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके पास 3 सेट्स होंगे, ब्रैकेट के अंदर अलग ऑपरेशन अप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर अलग ऑपरेशन अप्लाई होगा। अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होगा, अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन होगा, यानी चेंज ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। फिर आप इसका नेम कैसे लिखोगे, ये देखिए आपके पास 3 सेट्स हैं और 2 चेंज ऑपरेशंस अप्लाई हैं यहाँ पे, तो मीन्स कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और किस चीज़ पे है, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, यूनियन। तो ये हमारे पास हो जाएगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन यूज़ होगा वो हमारे पास ओवर के बाद हम लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेशन है वो हम ओवर से पहले लिखेंगे। राइट। देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारे पास यूनियन है तो ओवर से पहले यूनियन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन है तो ओवर के बाद हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। ओके गर्ल्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी। सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, सेट बी इक्वल्स टू 2 4 6 एंड सेट सी इक्वल्स टू 1 2 3 4। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपको मैं समझा चुकी हूँ, आपको इसकी जनरल फॉर्म आती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई जनरल फॉर्म। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये हमारे पास वाकई सेटिस्फाइड होती है या नहीं, दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आंसर देते हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये सारी टर्म्स हैं, ये सेट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। हम पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी की जगह हम लोग बी का सेट लगाएंगे, दैट इज़ 2 4 6। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, और सी की जगह सेट सी, दैट इज़ 1 2 3 4। इंटरसेक्शन हम इनका लेंगे मीन्स के दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स, दिस आर 2 and 4। 2 and 4 are common over here। तो हमारे पास B इंटरसेक्शन C हो जाएगा 2 4। B इंटरसेक्शन C सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेट A के साथ यूनियन लेंगे। ठीक है,
हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख देंगे और इसी ऑर्डर में अब हम सेट्स पुट करेंगे। ए की जगह ए का सेट वो हम क्वेश्चन से लेंगे, दैट इज़ 1 2 3। यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल। बी इंटरसेक्शन सी का अभी हमने आंसर फाइंड आउट किया है 2 4, तो बी इंटरसेक्शन सी की जगह हम उसका आंसर लिखेंगे, दैट इज़ 2 4। अब जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड। ये जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे ये हमारे पास सारी राइट हैंड साइड में आएंगी। हम लोग लिख लेंगे इसे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड के आगे अब आप देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, दूसरे ब्रैकेट में है ए यूनियन सी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए की जगह सेट ए दैट इज़ 1 2 3, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल, बी की जगह सेट बी दैट इज़ 2 4 6। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, आपको यूनियन लेना आता है तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, हर एक एलिमेंट वन टाइम लिखते हैं और एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए की जगह ए का सेट दैट इज़ 1 2 3, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल एंड सी की जगह सी का सेट दैट इज़ 1 2 3 4। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब आप देखिए ए यूनियन बी ए यूनियन सी दोनों सॉल्व हो गए, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब दोनों के आंसर का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। फिर हम राइट हैंड साइड को जो फुल हमारे पास राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की जगह जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया था हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 6। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल और ए यूनियन सी की जगह जो ए यूनियन सी का आंसर आया था दैट इज़ 1 2 3 4 हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हमारे पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। एंड हम देख सकते हैं यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस वेरीफाइड दैट distributive property with respect to union over intersection of sets is existed। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है। जो प्रॉपर्टी आपने ली है जिसको आप सेटिस्फाइड करोगे फिर आप उस प्रॉपर्टी को लिखोगे। ठीक है, नीचे कि यस दिस इज एग्जिस्टेड, ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अब हमारे पास नेक्स्ट केस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी जनरल फॉर्म अब हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह हमारे पास यहाँ पे भी 3 सेट्स होंगे। मैं सेट्स ले रही हूँ ए बी सी के अलावा भी कोई से हमारे पास 3 सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एक सेट ब्रैकेट के बाहर आएगा और 2 सेट्स ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ठीक है, मैंने बी सी को ब्रैकेट में लिख लिया। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ओवर यूनियन, ओवर के बाद वाला ऑपरेशन कहाँ जाएगा, ब्रैकेट में। ठीक है, तो यूनियन आ जाएगा ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसकी राइट हैंड साइड कैसे बनेगी, हम लोग यहाँ पे सेट ए को शेयर करेंगे सेट बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट के बाहर है ए इंटरसेक्शन, तो ये ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म से शेयर होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये हम इसको शेयर करेंगे सी के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी
और आप देखिए बी और सी के बीच में कौन सा साइन है, यूनियन। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हमारे पास आ जाएगा यूनियन का सिंबल। ठीक है, ये आप देखिए ए को पहले, ए इंटरसेक्शन को पहले हमने शेयर किया बी के साथ, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने उसको शेयर किया सी के साथ, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। और अब देखिए बी और सी के बीच में कौन सा साइन है, यूनियन। तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा यूनियन का सिंबल। और ये हमारे पास हो जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। हमारे पास देखिए सेट्स हैं, सेट ए इक्वल्स टू, हमने वही सेट्स लिए हैं 1 2 3, सेट बी इक्वल्स टू 2 4 6 एंड सेट सी इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसके बाद अब हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये वाकई सेटिस्फाइड होती है या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। आपको पता है कि आपने कैसे बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, सेट बी यूनियन, फिर आप सेट सी के एलिमेंट्स लिखोगे। जब यूनियन लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, बी यूनियन सी सॉल्व होने के बाद हम इसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। पूरी लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसी ऑर्डर में सेट पुट करेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे 1 2 3, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी की जगह हम बी यूनियन सी का आंसर लगाएंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 6। अब दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 2 3 और ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए की जगह सेट ए दैट इज़ 1 2 3, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सैम्बल और बी की जगह सेट बी दैट इज़ 2 4 6। दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ओनली 2 हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन आएगा 2। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, पहले हम सेट ए लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का सैम्बल, फिर हम सेट सी लिखेंगे दैट इज़ 1 2 3 4। अब देखिए दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स आर 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का 1 2 3। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब दोनों के आंसर्स का हम यूनियन लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। राइट हैंड साइड को एज इट इज़ आप पूरा लिख लोगे, ए इंटरसेक्शन बी की जगह उसका आंसर दैट इज़ 2, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल और ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन सी का आंसर दैट इज़ 1 2 3। अब दोनों का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें, दोनों इक्वल हैं, यस बोथ आर इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड दैट। जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की है फिर इसके नीचे हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये एज इट इज़ हम क्वेश्चन से लेके वहाँ नीचे लिख लेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड।
ओके गर्ल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने उसके लिए टाइटल पेज रेडी करना है लाइक दिस। उस पर आप ऊपर लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स इन्वॉल्विंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ये 2 केसेस लिखोगे, ठीक है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है, एक्सरसाइज 1.1 बुक 8 पेज नंबर 13। अच्छा, फिर आप निकाले एक्सरसाइज 1.1 बुक 8 पेज नंबर 13। यहाँ पे हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 केसेस गिवन है। ये देखिए, फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट मैं अभी आपको करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे वेरीफाई द फॉलोइंग, फिर आप ओनली पार्ट फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद आप ये सेट्स लिखोगे, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेट्स ए बी और सी गिवन हो, आपको कोई से भी सेट्स गिवन हो सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है एक्स वाई एंड वी, और फिर हमारे पास देखिए जनरल फॉर्म में भी ये 3 सेट्स इन्वॉल्व है। देखिए एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू, अब ये देखिए x को हम पहले शेयर करेंगे y के साथ, ये बन जाएगा x यूनियन y। फिर हम x को शेयर करेंगे v के साथ, ये बन जाएगा x यूनियन v। और y और v के बीच में कौन सा साइन है ब्रैकेट के अंदर? इंटरसेक्शन, तो वो साइन इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा। ये देखिए प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे आप, उसके बाद आप प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद आप फर्स्ट लोगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास कौन सी टर्म्स है? ये आपके पास है एक्स यूनियन ब्रैकेट में है वाई इंटरसेक्शन वी, ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड। अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे आप सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करोगे। हम फर्स्ट फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन v, ठीक है, y इंटरसेक्शन v इक्वल्स टू y की जगह सेट y हमारे पास है -4 -3 -2 -1। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल और v की जगह सेट v दैट इज़ 0 4 8। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि 4 दोनों में है, बट दोनों में देखिए 4 का साइन चेंज है। यहाँ पे 4 के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पे 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। -4 एंड +4 में डिफरेंस है। -4 0 से छोटा नंबर होता है और +4 0 से बड़ा नंबर होता है। सपोज़ करें आपके पास 10 रुपीज़ है, अगर आप उसमें से 4 रुपीज़ और प्लस करेंगी तो आपके पास वो 14 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें से -4 करेंगी तो आपके पास 6 रह जाएंगे, ठीक है। तो -4 इज़ नॉट इक्वल्स टू +4, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एम्प्टी ब्रैकेट्स से भी, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली है। अब हम इसका यूनियन लेंगे सेट एक्स के साथ। पूरी लेफ़्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसी ऑर्डर में हम लोग अब सेट्स पुट करेंगे। फर्स्ट हम एक्स की जगह एक्स का सेट पुट करेंगे दैट इज़ 2 4 6 8 10, राइट। यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल आ जाएगा, और y इंटरसेक्शन v की जगह इसका आंसर जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है दैट इज़ एम्प्टी सेट, ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसे यहाँ मैंने ब्लॉक में लिख लिया। लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी x यूनियन ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन v इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है। ये आंसर आप अपने पास नोट कर ले रफ कॉपीज़ पे। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे।
राइट हैंड साइड पे आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन v। आप देख सकते हैं आपके पास ब्रैकेट्स 2 टाइम यहाँ पे ब्रैकेट्स आई हुई है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे x यूनियन y को। x यूनियन y आपके पास सेट्स मैं लिखवा चुकी हूँ क्वेश्चन में, आप वहाँ से देखिए। सेट x इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 यूनियन, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल। सेट y इक्वल्स टू -4 -3 -2 -1। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। जब हम यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करके मिला के लिखेंगे, ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे और कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है -4। नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में फिर जो बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है। अब हमारे पास नेगेटिव में यहाँ पे है -1 -2 -3 -4। तो -4 हमारे पास सबसे छोटा नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, ठीक है। हम पहले लिखेंगे -4, फिर -3, फिर -2 -1, इसके बाद फिर 2 4 6 8 10, ठीक है। छोटे से हम लोग बड़े की तरफ चले गए। इस ऑर्डर में हमने सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे x यूनियन v। सेट x इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, यूनियन की जगह यूनियन का सिंबल और v की जगह सेट v, दैट इज 0 4 8। अब हम जब इनका यूनियन लेंगे इट्स सो सिंपल, हमारे पास आ जाएगा 0 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x यूनियन y x यूनियन v दोनों ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए हैं। अब हम इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लेके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फाइन। अब x यूनियन y की जगह हम x यूनियन y का आंसर पुट करेंगे। -4 -3 -2 -1 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसीलिए मैं नेक्स्ट लाइन में गई हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर x यूनियन v की जगह x यूनियन v का आंसर दैट इज़ 0 2 4 6 8 10। अब आपने इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। जब आप कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपने नंबर और साइन दोनों को देखना है, दोनों का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 4 6 8 10। ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का, इसको भी हम ब्लॉक में लिख लेंगे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आपने आंसर अगर अपने पास नोट किया है तो आप उसके दोनों आंसर्स को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें। आप देखेंगे कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम आंसर आया है, ठीक है। 2 4 6 8 10। तो आप लिखेंगी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड दैट। हैंस वेरीफाइड दैट के बाद फिर आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में जो आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी वो आप एज इट इज़ इसके नीचे लिख लोगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर सेट्स x y एंड v यहाँ पे सेटिस्फाइड कर ली है, राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट आपने ख़ुद करना है। आप सेकंड पार्ट लिखोगे, उसके नीचे आप दोबारा से सेट्स लिखोगे, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग, प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद आप वेरिफिकेशन करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड लोगे, लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट पे आप ब्रैकेट का आंसर फाइंड आउट करोगे। ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, इस ऑर्डर में मैंने सेट्स पुट कर लिए हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ इन ब्रैकेट्स में लिख लोगे। और अगर एम्प्टी सेट आएगा, इन केस अगर कहीं पे आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है तो फिर आप एम्प्टी ब्रैकेट्स को एज इट इज़ छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना आंसर पुट करोगे, फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है उसके बाद एज इट इज़ पूरी की पूरी लेफ़्ट हैंड साइड आप लिख लोगे।
उसके बाद आप इस ऑर्डर में सेट पुट करके यहाँ आंसर लिखोगे। फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ब्लॉक में लिख लोगे। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे जाओगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये देखें ये टर्म्स होंगी। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेक्शन y का आंसर फाइंड आउट करना है। फिर आप x इंटरसेक्शन v का आंसर फाइंड आउट करोगे। फिर आप इन दोनों के आंसर्स का यूनियन करोगे। ठीक है, फिर जो आंसर आपके पास आएगा वो राइट हैंड साइड का आंसर होगा। आप उसे ब्लॉक में लिख के लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर से कंपेयर करोगे और आप देखोगे कि आपका लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड दैट। फिर जो आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी पार्ट सेकंड में एज इट इज़ वो पूरी की पूरी आपने लिख लेनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स फॉर सेट x, y एंड v। ठीक है, ये आपके पास सेटिस्फाइड हो जाएगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही काम था हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसके 2 केसेस हमने पढ़े हैं और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, एक मैंने करके दिया आपको और एक आपने खुद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा डी मॉर्गन्स लॉ। सो अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।